कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो रामनवमी महामहोत्सव की जय। आप सभी का स्वागत है इस सत्संग में। वैसे राम जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, अभी आधे घंटे में या 1 घंटे में कुछ कह पाना मतलब बहुत कम है। कई कई दिन तक राम कथा चलती है तब पूरा हो पाता है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए भगवान की लीलाओं को चलेंगे। तो उसके आधार पर यहाँ बोर्ड पर श्लोक लिखा है जो आप लोग देखेंगे। जो 4 श्लोक हैं ये चतुश्लोकी रामायण है। तो इस 4 श्लोकों के भीतर भगवान राम जी की समस्त लीलाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी रामायण में जो 7 कांड है उनको नहीं पढ़ सकता है तो डेली इन 4 श्लोकों को अगर पढ़ता है तो पूरी रामायण पढ़ने का उसको फल मिलता है। तो पहले मैं बोलती हूँ, आप लोग पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा। आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् सुग्रीव संभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्रतरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्णम् हनन में तद्वि रामायणम्। यदि आप में से कोई बोल सकता है तो। आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् श्री रामायणम्। आदो राम तपोवन गमनादि हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्गुणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं एतद् रामायणम्। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता जी लगता है प्रतिदिन इसका पाठ करती हैं, उनको इस तरह कंठस्थ है। बहुत अच्छी बात है। देखो कितने जल्दी हमने पूरी रामायण कर दी 5 मिनट के अंदर। अब थोड़ा सा चलते हैं भगवान राम जी के चरित्र की ओर, उनको प्रणाम करके। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। तो जो भगवान की जो रामनवमी अभी गई है, जो भगवान राम का प्राकट्य दिवस है, तो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे जन्माष्टमी है वैसे ही रामनवमी है, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है, दोनों भगवान हैं। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है इस भौतिक संसार में तो उस हिसाब से भगवान अपना लीला करते हैं, वैसा भगवान अवतार लेते हैं। तो जो भगवान राम है ये जब भी धरती पे आते हैं या जब कृष्ण आते हैं, जब गौर भगवान आते हैं, तो भगवान के साथ साथ उनका जो परिकर है, उनके जो पार्षद वृंद हैं, सब साथ साथ आते हैं। आप देखेंगे जब पीछे जन्माष्टमी हुई उससे पहले आता है बलराम जी का प्राकट्य दिवस, उसके 15 दिन बाद आता है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस राधाष्टमी, और राधाष्टमी के 2-2, 3-3 दिन के फर्क में ललिता सखी का जन्मदिन, विशाखा सखी का, सारा मतलब पार्षद जो कृष्ण लीला के हैं सब उधर आते हैं। फिर अभी गौर पूर्णिमा गई तो गौरांग महाप्रभु का, नित्यानंद भगवान का, श्रीवास पंडित का, सबका आया, एक साथ ही जन्मदिन आया। अब रामनवमी गई है
तो अब क्या है, हनुमान जयंती आने वाली है और हनुमान जयंती के बाद अभी मई में स्टार्टिंग में ही सीता नवमी आ जाएगी, सीता माता का जन्मदिन। तो ये जो भगवान के जो परिकर हैं, जो ये भगवान के समान ही हैं, सब गोलोक धाम से अपने साकेत धाम से इधर आते हैं लीलाएं करने के लिए। केवल भगवान ही नहीं आते हैं, जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो उनका जो धाम है वो भी साथ में उतरता है, क्योंकि भगवान का जो जहाँ भगवान रहते हैं, जैसे भगवान का साकेत धाम धरती पर आया तो किस रूप में आया, अयोध्या के रूप में। अयोध्या धाम जो है वो चिन्मय धाम है, सप्तपुरियों में से एक भी कहा जाता है। तो भगवान ने अयोध्या धाम में अपनी लीला करी। वो कोई ऐसा भौगोलिक स्थान नहीं है जैसे मैप के अंदर हम देखते हैं यूपी में अयोध्या क्षेत्र है, वो हमारी बाह्य दृष्टि, वो जो अयोध्या है वो धाम का एक टुकड़ा है। ये जो श्री वृंदावन धाम है ये सब धाम का टुकड़ा है, ये धाम से भगवान के साथ आता है। तो क्योंकि जब जहाँ भगवान चलते हैं, जहाँ भगवान लीला करते हैं, वो कोई साधारण जगह में नहीं हो सकती है, उसको दिव्य स्थान जो होता है वही उसको सुशोभित करता है। जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था उस समय तो ऐसा वर्णन आता है रामचरितमानस में कि 1 महीने तक उत्सव चला था जन्म का। अगर हम 1 दिन 3 दिन बात कर रहे हैं या तीसरे दिन कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 महीना तक उत्सव चला था। और 1 महीना तक भगवान राम के जन्मोत्सव को देखकर सूर्यदेव 1 महीना रहे। उस दिन जो दिन हुआ था 1 महीने का हुआ था और किसी को पूरे अयोध्या में पता ही नहीं लगा था कि 1 महीने का दिन हुआ। अब हुआ यूं, आज तक देखा कभी सूर्यदेव लेट होते हैं अपनी सेवा में या चंद्रमा लेट हो गए। जो भी भगवान ने सृष्टि बनाई है इसमें सब देवी देवता जो सेवा कर रहे हैं अपने, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, यम जो भी हैं, निश्चित स्थान पर करते हैं। इतने डटे रहते हैं अपनी सेवा में कि कभी भी विलंब नहीं। जो सूर्योदय का समय है पूर्व से उदय होंगे तो होंगे ही होंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सूर्यदेव भी अपना जो कर्तव्य उसमें ढीले पड़ गए। हुआ ये कि जब सूर्यदेव ने देखा भगवान राम का जन्म हुआ है और इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो उन्होंने कहा मैं भी दर्शन करूं राम जी का। जब भगवान के बाल रूप का दर्शन किया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो खड़े के खड़े रह गए कि 1 महीना बीत गया। फिर उनको होश आया, ओहो 1 महीना हो गया। फिर सूर्यदेव का रथ आगे बढ़ा था। तो ये सब देख के जब सूर्यदेव ने इतना सौभाग्य लिया तो चंद्रदेव बहुत दुखी हो गए। ये कोई बात नहीं, सूर्यदेव को तो इतना दर्शन हुआ और भगवान सूर्य वंश में भी प्रकट हुए हैं और हम तो दर्शनों से वंचित हो गए। सारे देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सब आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, भगवान राम का जन्म हुआ है, लेकिन हम चंद्रदेव कह रहे हैं हम तो रह गए। बहुत दुखी हुए, राम जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें क्यों वंचित रखा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, धैर्य रखो, मैं तुम्हें वंचित नहीं करूंगा। अगला जो अवतार मेरा होगा कृष्ण अवतार, उसमें तुम ही इस सारा जो सौभाग्य है तुम ही इसको लोगे। तो जो कृष्ण अवतार हुआ भगवान चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और आधी रात में जब चंद्रमा ने खुले दर्शन किए तब भगवान का जन्म हुआ। तो ये जो भगवान की लीला है, भगवान धराधाम पे आते हैं, मैं ये बता रही थी कि भगवान साक्षात अपने परिकर को लेके आते हैं। केवल राम जी का ही जन्म नहीं हुआ, राम नवमी के साथ लक्ष्मण नवमी भी थी, भरत जी की भरत जी का जन्म भी उसी दिन हुआ, शत्रुघ्न जी का जन्म भी उसी दिन हुआ। तो जो ये चारों हैं, ये चारों भगवान हैं, भगवान के स्वांश हैं। एक होता है श्वांश, मतलब जो भगवान के समान ही है, उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। और एक होता है भिन्नांश, जो हम सभी जीव हैं भगवान के भिन्नांश हैं। और जो भगवान के जो अवतार होते हैं, जो परिकर श्वांश हैं, सब चारों भगवान हैं। कोई सेव्य भगवान है, लक्ष्मण जी सेवक भगवान के रूप में आए, तो शत्रुघ्न जी दासानुदास बन के उनकी भूमिका निभाई। तो भगवान की जो ये लीला होती है, कुछ ना कुछ अपने परिकरों को ऐसे लेके आते कि रोल प्ले करने के लिए। भगवान राम ने ये अवतार लिया था मर्यादा स्थापित करने के लिए। हम सभी लोग कृष्ण भगवान का जो अवतार है उसको समझने के लिए हर कोई नहीं समझ सकता है। साधारणतया जो भक्त नहीं है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो टिप्पणी करता है भगवान कृष्ण के जीवन पे। लेकिन उसको देखना चाहिए कि भगवान राम का चरित्र, भगवान ने मर्यादा सिखाई है राम चरित्र में। जो राम जी का आदर्श चरित्र है वो अनुकरण करने के लिए है कि वैसे ही बनो आप। भगवान पहले आए, करके दिखाया कि आप मेरी तरह बनो।
जब कृष्ण अवतार आया तो भगवान ने यहाँ अनुसरण, यहाँ अनुकरण नहीं करना है। जो कृष्ण भगवान का अवतार हुआ इसमें भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया, अनुसरण मतलब जो कहा गया है उसको लेना है, अनुकरण मतलब वैसी नकल करनी है। अगर हमें नकल करनी है भगवान की तो राम जी की नकल करें, और कृष्ण भगवान की नकल नहीं करके उनकी जो शिक्षाएं हैं उस पर चलना चाहिए। तो भगवान ने पहले आचार सिखाया, फिर कृष्ण अवतार में प्रचार किया। तो जो गर्ग मुनि ने जब भगवान कृष्ण का नामकरण किया था उस समय नंद महाराज को बताया था, जो ये आपका पुत्र है ये कृष्ण, ये हर युग में अलग अलग रूपों में अवतार लेता है, कोई नई बात नहीं कि इसी बार। ये कभी शुक्लो पीतो रक्तो, श्लोक बोलते हैं कि कभी ये हरे रंग का होता है, कभी पीले रंग का होता है, कभी सफेद रंग का होता है, कभी लाल रंग का होता है। जो राम जी हैं वो हरे रंग के हैं। राम जी का जो वर्ण है दुर्वादल श्याम कहते हैं राम जी को। जैसे दूर्वा घास होती है ना, उसका जो हरा रंग है वैसा ही मिलता जुलता भगवान की अंग कांति है भगवान राम की। तो भगवान राम 24वीं त्रेता युग, जैसे ये अभी 28वां चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है, तो इसमें भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। तो इससे पहले जो 24वीं चतुर्युगी चली थी उसमें भगवान राम उसके त्रेता में अवतार लिए थे। मतलब अभी लाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं भगवान को अवतार लिए हुए। तब से ये भगवान का लीला गान रामायण घर घर में होती है, राम कथा, क्योंकि इतने युगों से रामायण गाई जा रही है, अभी तक भगवान का लीला गान चल ही रहा है। इसका वर्णन 9वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जब भागवत कथा सुना रहे हैं तो सारी कथाएं क्रम से सुनाते जा रहे हैं। जैसे ही रामचरित्र का प्रसंग आया तो श्री शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि परीक्षित, मैं जो राम जी का चरित्र अभी सुनाऊंगा तुम्हें, ये मैं बहुत संक्षिप्त में सुनाऊंगा, शॉर्ट में सुनाऊंगा, क्योंकि तुम हमेशा से रामचरित्र तो सुनते ही आ रहे हो। मतलब परीक्षित महाराज भी रामायण की नित्य कथा सुनते थे, तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी ने बस 3 अध्यायों में ही राम जी का चरित्र गाया है, बहुत विस्तार से भागवतम में वर्णन नहीं है। तो राम जी ने एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा, हर व्यक्तित्व को ऐसे आदर्श रूप में निभाया कि हम देख सकते हैं। जब भगवान राम पुत्र के रूप में अपना रोल निभा रहे हैं तो महाराजा दशरथ जो उनके पिता हैं, उनके ना कहने पर भी उनकी मन की इच्छा जान गए भगवान राम की मेरे पिता ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं कि माता को दिया वचन निभाने के लिए इनको वनवास देना पड़ रहा है, लेकिन ये चाहते नहीं देना। तो भगवान राम ने कहा, देखो अगले दिन राज्य अभिषेक होना था, इतने बड़े अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बनना था भगवान राम ने, और एक क्षण भी नहीं लगाया, मुस्कुराते हुए इस चीज को स्वीकार कर लिया, पिता की आज्ञा। ऐसे आदर्श पुत्र का रोल निभा रहे हैं। और उसके बाद जब वनवास की ये सब घटना होने लगी, जो माता के पास जाते हैं, कौशल्या माता के पास, तो कौशल्या माता कहती हैं कि पुत्र तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है कल। तो भगवान इतना मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं माता, कहते हैं अब तो मेरे को दूसरा राज्य मिल गया है। माता कहती कौन सा राज्य? कहते पिता दीन मोहे कानन राजू, मेरे पिताजी ने मुझे, आगे को आ जाइए माता जी लोग, थोड़ा पीछे जगह नहीं हो रही है। भगवान कौशल्या माता को कहते हैं कि पिताजी ने मुझे कानन मतलब जंगल, जंगल का राजा बनाया हुआ है। तो वहां पर ये नहीं कह रहे कि मुझे वनवास मिला, कैसे हंसते हुए भगवान सब चीजों को लेते जा रहे हैं, बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हो रहे हैं कि मुझे वनवास मिल गया भाई को। ये भगवान ने कैसे आदर्श पुत्र का रोल निभाया। और जब पति का रोल निभाने का समय आया तो आप लोग जानते ही हैं, जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया तो भगवान राम ने, देखो कोई दुनिया का कितना भी अच्छा पति हो, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए भगवान ने समुद्र में सेतु बांध दिया। कितना बड़ा काम किया, ऐतिहासिक, ऐसा कार्य कोई कर ही नहीं सका। मतलब देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कार्य भगवान ने कर दिया। तो पति का रोल निभाने के लिए कितना अच्छा रोल निभाया। और जब राजधर्म की बात आई, राजा थे तो अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। प्रजा ने जो नहीं चाहा वो नहीं किया, प्रजा के उनको इतना खुश करके रखा प्रजा को। मतलब राम जी का चरित्र बहुत आदर्श है, और राम जी का स्वभाव, शील, गुण, और इतने विनम्र राम जी। कहते हैं कि
जब लंका के युद्ध भूमि में राम जी युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते समय भी उनके जब क्रोध में भी होते थे तो उनकी वाणी से इतना मधुरता टपकती थी कि रावण भी एक बार बोल गया कि ऐसा शत्रु मैंने नहीं देखा आज तक, मैं शत्रु से मोहित हो जाता हूँ। बताओ, रावण उन्हें मारने आ रहा, लेकिन उनकी छवि देख के रावण भी मोहित हो जाता था। कहता था बात जो भी हो, लेकिन राम में कुछ तो बात है। शत्रु भी भगवान से मोहित हो जाता था। भगवान की ऐसी माधुरी होती थी। राम और कृष्ण एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। लीला के लिए भगवान ने ये अवतार लिया है। एक छोटी सी एक प्रसंग, गोस्वामी तुलसीदास अपने बाल्यकाल में जहाँ गुरुकुल में शिक्षा पाते थे, तो जहाँ उन्होंने पढ़ाई की गुरुकुल शिक्षा, वहाँ उनके एक मित्र थे श्री नंददास जी। छोटे से बालक ही थे दोनों, तो वहाँ एक साथ ही पढ़े थे, जैसे स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, बचपन के क्लासमेट हैं। तो थोड़े समय में क्या हुआ, अलग हो गए। नंददास जी ब्रिज में आ गए, वृंदावन। तो जब वहाँ गुरुकुल में ही रहते थे, दोनों भगवान राम का चरित्रों के बारे में बात करना, आपस में चर्चा करना, भगवान की लीलाएं, तो बड़ी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दोनों भक्त थे। लेकिन समय के साथ थोड़े बड़े होके दोनों बिछड़ गए। तुलसीदास जी तो राम भक्ति में आगे बढ़ते गए, प्रसिद्ध हो गए। नंददास जी ब्रज में आ गए, और ब्रज में जब आए तो इन्होंने ब्रज में भगवान कृष्ण की ऐसी लीला माधुरी, ऐसी रूप माधुरी देखी कि अब इनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। तो ये कृष्ण भगवान के बहुत अनन्य भक्त बन गए। जो अष्टछाप के कवियों में उनका प्रसिद्ध नाम है नंददास जी का। तो आगे चल के, बहुत आगे चल के दोनों विख्यात संत बन गए। तुलसीदास जी राम भक्त बन गए और नंददास जी कृष्ण भक्त। तुलसीदास जी की इतनी निष्ठा है अपने राम जी में, तो उन्होंने एक बार एक पत्र लिखा। पत्र में सिर्फ एक दोहा लिख के भेजा नंददास जी को। कहा कमी रघुनाथ थे, छोड़ी कुल की आन। कि मेरे रघुनाथ जी में क्या कमी थी ऐसी कि तुमने जो कुल परंपरा, बचपन से हम राम जी के भक्त थे दोनों, उनको छोड़ दिया। क्या कमी थी रघुनाथ जी? चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, सुंदरता में कोई उनका मुकाबला नहीं है, और शक्तिशाली इतने हैं, इतने सुकुमार हैं, क्यों आपने राम जी को छोड़ दिया? जब ये पत्र नंददास जी के पास पहुंचा, उन्होंने देखा तो उनकी आंखें भर आई। नंददास जी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने भी यहाँ से दोहा लिख के भेजा, जैसे दोहे में उन्होंने लिखा, उन्होंने यहाँ से दोहा लिख के संदेश भेजा। मन अनुरागी है गयो, सुन मुरली की तान। कमी तो कोई नहीं थी रघुनाथ जी में, पर जब मैं ब्रज में आया, वृंदावन में आया, तो जब यहाँ की बांसुरी सुनी ठाकुर जी की, कृष्ण भगवान की, तो मेरा मन इनमें ही लग गया। तो मतलब दोनों एक ही स्वरूप है। आनंद के लिए कभी भगवान राम अवतार में, कभी कृष्ण अवतार में आते हैं, जब जैसी आवश्यकता होती है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि राम जी का जन्म जिन घर में हुआ, जिन दशरथ जी के घर में हुआ। दशरथ जी ऐसे महान व्यक्तित्व थे। इन्होंने मनु और शत्रुपा के रूप में 11,000 वर्ष तक सतयुग में इन्होंने तप किया था, कठोर तप किया दोनों पति पत्नी ने। मनु शत्रुपा जो प्रथम मनुष्य, जहाँ से हम मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, मनु जी के वंशज हम होने के कारण ही मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु शत्रुपा जी ने कठोर तप किया। जब इतनी कठोर तप किया, भगवान इनसे प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान इनके सामने प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो मनु महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो इतने भाव विवल हो गए। भगवान की सुंदरता ही ऐसी, अब हमें तो उनका अनुमान ही नहीं। हम सोचते हैं ऐसे होंगे, लेकिन हम सोच कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि की हमारी एक लिमिट है, और भगवान जो है असीमित है उनकी सुंदरता, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो जब मनु महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो इतने भाव विवल, वो भूल गए मैंने वरदान क्या मांगना था। तो उनके आंखों में आंसू भर गए। तो उनको इतना क्रोध आ रहा है अपने आंसुओं पे कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे इस समय? भगवान सामने खड़े हैं, मैं दर्शन कर रहा हूँ, आंसू आने से क्या होता है, थोड़ा धुंधला सा दिखने लगता है। तो मनु महाराज बड़े कि आंसू नहीं आए, तो ऐसे परेशान होते हैं कि भगवान का दर्शन कर पाऊँ। भगवान उनकी मनोस्थिति समझ जाते हैं कि ये कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं, वरना भगवान प्रकट होते तो स्तुति करते हैं। भगवान ने फिर बार बार कहा आप मुझसे वरदान मांगो। मनु महाराज कहते हैं कि मैं, उनको संकोच हो रहा है कि ये परम पिता है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, मैं इनको कैसे कहूँ कि मुझे आप पुत्र रूप में आ जाओ। मन में तो इच्छा है कि ऐसा ही पुत्र हो, लेकिन कहते मैं चाहता हूँ आप जैसा मेरा कोई पुत्र हो।
भगवान ने कहा ठीक है, मेरे जैसा पुत्र, भगवान ने कहा मेरे जैसा सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और मिलेगा नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो मनु महाराज को थोड़ा संकोच होता है, कहते हैं ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम ही बन के आओ, मैं चाहता हूँ आप जैसा, क्योंकि आप परम भगवान है, मैं कैसे कहूँ कि आप मेरे पुत्र बनो, कैसे आदेश दूँ आपको। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, मैं भी आऊंगा और मेरे जैसा भी आएगा। भगवान ने दोनों वरदान दे दिए। भगवान स्वयं आए श्री राम के रूप में, और जो भरत जी हैं वो भगवान के जैसे जो हैं वो भरत जी हैं, राम जी से अभिन्न हैं। राम जी और भरत जी में बिल्कुल भी भेद नहीं। कहते हैं जब अयोध्या से बारात गई थी चारों भाइयों की, तो इतनी शक्ल मिलती थी राम जी और भरत जी की, लोगों को जब बारात की थी, राम लक्ष्मण तो पहले ही वहां जा चुके थे मिथिला में, अब यहाँ से बारात पीछे से लेके जानी है। तो दशरथ जी कहते हैं सारी जब बारात जाएगी, पहले तो गाड़ियों में नहीं जाती थी, पैदल रथ घोड़े हाथियों में जाती थी। रास्ते में लोग पूछेंगे भाई बारात तो जा रही है, दूल्हा कहाँ है? अब दूल्हा तो पहले से ससुराल में चला गया। अब दशरथ जी ने विचार किया क्या करें, बोले भरत जी और शत्रुघ्न जी को तैयार करके ले चलते हैं। तो भरत जी को आगे कर दिया सबने। भरत जी की शक्ल इतनी राम जी से मिलती थी, सब कहे दूल्हा कहाँ है, राम जी कहाँ, कहते ये है, भरत जी को दिखाते थे। तो भरत जी भगवान राम के समान ही हैं। तो भगवान ने फिर इनको वरदान दिया मनु और शत्रुपा जी को कि मैं आपके घर में अवतार लूंगा, आप अयोध्या में वहां चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बनेंगे, और माता आप कौशल्या देवी के रूप में शत्रुपा माता ने जन्म लिया। आप दोनों को मैं माता पिता बनने का सौभाग्य दूंगा। और सारे भगवान ने देवी देवताओं को सबको आदेश दे दिया, मैं अयोध्या में जा रहा हूँ, तुम सब लोग भी वहां जाओ और बानरों के वंशों में जन्म लो। सब सारे देवी देवता क्या है अपने जितने रिश्तेदारों समेत सब कुछ वानर वंश में हो गए, क्योंकि भगवान की लीला में सहयोग करना है। तो इतने वानर उत्पन्न हो गए वहां। कहते हैं कि जब भगवान समुद्र से सेतु को जब लांग रहे थे, इतने वानर थे कि समुद्र दिखाई नहीं दे रहा था, जो आकाश से देवता लोग देख रहे थे। समुद्र पट गया पूरा, इतनी बड़ी सेना थी भगवान की। तो भगवान ने जब दशरथ जी को आश्वासन दिया मनु जी के रूप में, फिर दशरथ जी ने बहुत बड़े कार्य किए। दशरथ मतलब इनके नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है, दशरथ अर्थात जिनकी जो हमारे 10 ये इंद्रियां हैं, ये भी एक रथ में जैसे घोड़े जुते होते हैं ना, उसके समान ही है। कभी इधर भागती, कभी इधर, कभी इधर। इनको लगाम देनी पड़ती है। जब हम लगाम देके भगवान की ओर लगाते हैं तभी ये वश में होती, वरना ये भागती रहती हैं बेलगाम घोड़े की तरह। तो दशरथ जी की 10 इंद्रियां वश में थी। और दशरथ जी के अंदर ऐसी खासियत थी, जब इनका रथ चलता था ये 10 दिशाओं में एक साथ चला सकते थे, इतनी तीव्रता से, और उसके साथ साथ युद्ध भी कर लेते थे। कोई ये देख नहीं पाता था इनका बाण बाईं दिशा की ओर जा रहा है तो दाहिनी दिशा में कब पड़ गया, इतनी जल्दी ये फुर्तीली युद्ध करते थे। दशरथ जी को कोई हरा नहीं सकता था, अजेय थे। तो इसीलिए जो अयोध्या नाम है इसीलिए पड़ा अयोध्या। अयोध्या मतलब युद्ध में मतलब नहीं, युद्ध में कोई अयोध्या को जीत नहीं सकता था, क्योंकि दशरथ जी का शासन था वहां। तो ऐसे दशरथ जी को भगवान ने अपने पिता होने का सौभाग्य दिया, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो ये ले नहीं सकता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, परम प्रेमी भक्त होते हैं, उन्हीं को भगवान अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। इवन कि स्वर्ग के जो देवता हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ चाहिए होता है देवताओं से हाथ जोड़ते हैं। हर पृथ्वी का व्यक्ति कितना ही बड़ा महान बन जाए, कितनी ऊंची उसको उपलब्धि, लेकिन हर चीज के लिए देवताओं का आश्रित रहता है। पर देवताओं के साथ यहाँ उल्टा था। देवता लोग दशरथ जी पर आश्रित रहते थे। असुर आए दिन जब उन पर हमला करते थे तो दशरथ जी के पास आते थे, प्लीज हमारी सहायता कर दो, इस असुर ने आक्रमण कर दिया। उन्हें पता था हम नहीं जीत पाएंगे असुरों को। एक दशरथ जी ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको कोई जीत नहीं सकता है, अजयी है। तो दशरथ जी पृथ्वी को तो इस पे तो शासन था ही था, स्वर्ग में जाके वहां भी देवताओं की मदद करते थे। कई बार उन्होंने देवासुर संग्राम में मदद की। तो ऐसे दशरथ जी के घर में भगवान ने अवतार लिया। सब कुछ होते हुए भी उनकी संतान नहीं थी, एक ही उनके अंदर शुद्धता थी। तो दशरथ जी ने गुरु के आदेश से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो उस यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि पहले युगों में, कलयुग में तो हरिनाम संकीर्तन और संकीर्तन यज्ञ की ही महत्ता है। यज्ञ करने के लिए वो वस्तु नहीं रही, शुद्धता नहीं रही, ब्राह्मण नहीं रहे जिनके पास ऐसी मंत्र शक्ति हो। लेकिन अन्य युगों में यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान है।
तो यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। तो यज्ञ के माध्यम से आप जानते ही हैं, खीर दिया अग्निदेव ने, तो दशरथ जी के घर में 4 संतान हुए, एक ही समय में 4 बेटे उत्पन्न हुए। वो रामनवमी का ही आज का ही दिन था। ऐसे तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। लेकिन भगवान जहाँ प्रेम होता है उस घर में प्रकट हो जाते हैं। तो दशरथ जी का घर हो चाहे हमारा हृदय रूपी घर हो, अगर प्रेम होगा तो भगवान यहाँ भी प्रकट है। वैसे है तो सबके भीतर भगवान, घट घट वासी हैं, लेकिन जैसे अग्नि हर लकड़ी में विद्यमान होती है, लेकिन हर लकड़ी में से आग नहीं जलती है। आपको आग निकालने के लिए उसका घर्षण करना पड़ेगा। जब आप घर्षण करते हैं तो उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाती थी, तो पहले उसमें भी, लेकिन घर्षण करना पड़ा। इसी प्रकार भगवान है तो सर्वत्र, लेकिन हमें भी उसको घर्षण के द्वारा, भगवान को घर्षण क्या करना, इस जिह्वा और तालू के बीच में एक घर्षण करना है। वो घर्षण क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम निरंतर इस जिह्वा से भगवान के नाम रूपी घर्षण करते हैं, तो धीरे 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 जो हमारे अनंत जन्मों के जो कर्म इकट्ठे हैं, पाप कर्म हमारे हृदय में, तो वो शुद्धि की ओर हम बढ़ते हैं। तो हम भगवान का अनुभव होना हमें शुरू हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैत्रिक एक काला। भक्ति जब हम करते हैं तो 3 काम एक साथ होते हैं। जैसे आप सोचोगे हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन आएगा, एक दिन हम भक्ति करते करते इतनी तारीफ होगी, हम आज भक्ति में सफल हो गए, भगवान खड़े हो जाएंगे आगे। ऐसा नहीं होता। हमने जब से भक्ति शुरू करी ना, भगवान मिलने हमें शुरू हो गए हैं, हमें अभी आभास नहीं हो रहा है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, जैसे हम बहुत भूखे हैं और हमने भोजन खाना शुरू किया, हमने 1 ग्रास भोजन किया, तो जब 1 ग्रास भोजन करते हैं तो हमें स्वाद मिलता है, थोड़ी तुष्टि होती है, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति एक साथ होती है। हमें उसका स्वाद भी मिलता है, शरीर पे ऊर्जा भी आती है, और क्षुधा निवृत्ति, भूख भी मिट जाती है। अब एक ही भोजन के ग्रास में 3 काम एक साथ किए हैं, लेकिन 1 ग्रास भोजन में क्या होता है, थोड़ा सा होता है हमें। तो हमें बहुत सारी भूख लगी है, हमें पूरी थाली भर के चाहिए, जितनी डाइट है हमारी, 4 रोटी 5 रोटी। बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो अब जब हमें थोड़ा सा 1 ग्रास दो के छोड़ दोगे तो हमें लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हुआ तो होता है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं, जितनी मात्रा में हम भक्ति करते हैं, विरक्तिर अन्यत्र चैत्रिक एक कालो, तो 3 काम एक साथ होते हैं। एक हमारे भूख जो मिटती है, हमारी भूख क्या है, जो आनंद की कमी हमारे अंदर, हमें आनंद आना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट आना भक्ति करने में, आनंद मिलना शुरू होता है, तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा विरक्ति, उसका सेकंड काम क्या होता है, वो अपने आप हो रहा है कि संसार की चीजों से मन हटना शुरू हो जाता है। आज भक्ति करी, पूरा आज ही वैराग्य नहीं आएगा, धीरे 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 जितनी मात्रा में आप भोजन करेंगे उतनी मात्रा में पेट भरता जाएगा। तो जितनी मात्रा में आप भक्ति साधन बढ़ाते जाएंगे उतना काम होता जाएगा, संसार से मन हटता जाएगा, कृष्ण की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो भक्ति की ये विधि है, जो हमारे अनंत जन्मों के कर्म हैं। तो जैसे भगवान के, हम जीवात्मा जो भगवान का अंश है, तो हमारी स्वाभाविक वृत्ति क्या है, भगवान की ओर मुड़ना। अब भगवान की ओर हम मुड़ नहीं रहे हैं, तो उसमें कारण क्या है, इसके बीच में एक परत आ गई, पर्दा आ गया है। वो पर्दा है हमारा जो मिथ्या अहंकार, वो अपराधों के कारण। तो जैसी पर्दा खुल जाएगा तो सामने भगवान है, इधर हमें वो अपने आप दिख जाएगा। ये पर्दा जो हटाना है, इसके लिए सब भक्ति करनी पड़ती है। भगवान तो हमें मिल जाएंगे, तो इसके लिए हम जितना भक्ति साधन, जितना हरि नाम जप करते हैं, जितना हम कथा श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, नवदा भक्ति से संबंधित श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, तो उतने उतने हम भगवान की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा जो कर्म बंधन की जो गांठ बंधी है वो ढीली पड़ती है, ढीली पड़ते पड़ते एकदम पूरी खुल जाती है। तो भगवान राम ने भी नवदा भक्ति को बहुत, शबरी माता को भगवान ने क्या उपदेश दिया था कि राम जी ने नवदा भक्ति का
प्रथम भगति संतन कर संगा। तो पूरा भगवान ने समझाया कि नवदा भक्ति करो शबरी माता को। और राम जी के चरित्र हम ऐसे भक्त देखते हैं, हालांकि पूरी रामलीला के एक एक पात्र ऐसा असाधारण है, अद्वितीय है कि कुछ उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम। जैसे भरत जी का चरित्र देखते हैं, भरत जी का चरित्र ऐसा है कि ऐसा त्याग। हमेशा क्या होता है समाज में हम देखते हैं, राज्य के लिए, पद के लिए, जैसे किसी का घर में भी बंटवारा होता है तो लड़ाई होती है कि मुझे मिले, इतना हिस्सा मुझे मिले, राज्य में भी मुझे मिले। लेकिन अयोध्या में एक अजीब सी लड़ाई हुई, पिता राज्य दे रहे, तू ले, दोनों भाई लड़ रहे कि तू ले, मुझे नहीं चाहिए। वो कह रहे नहीं तुम लो, भरत जी कह रहे राम जी आपका राज्य, राम जी कह रहे नहीं भरत तुम संभालो। तो यहाँ ऐसी लड़ाई हो रही है, प्रेम इतना है आपस में। और भरत जी ने उस राज्य को संभालने को तैयार ही नहीं है, और जिस राज्य के लिए देवता भी लालायित रहते थे। कहते हैं कि स्वर्ग के जो इंद्र का राज्य है वो अयोध्या के राज्य के सामने तुच्छ था। जब भगवान के जन्म के समय महाराजा दशरथ ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, 1 महीने तक, मैंने बताया ना उत्सव चलता रहा, तो 1 महीने तक दान देने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसमें मनुष्य तो ले ही रहा था, स्वर्ग से देवता सब कोई दान लेने आ रहे थे कि हमें भी कुछ मिले महाराजा दशरथ से। तो कहते हैं नृप की उदारता देख के देख कुबेर की ही मति बौरी, कुबेर की भी मति खराब हो गई कि मैं तो था धनाढ्य कुबेर, आज मेरा भी अहंकार चूर हो गया। दशरथ महाराज के पास इतनी संपत्ति है, क्योंकि जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है, लक्ष्मण के रूप में लक्ष्मी आई। लक्ष्मण का अर्थ होता है, पहला लक्ष्मी जहाँ निवास करती है, श्री लक्ष्मी, लक्ष्मण जी जहाँ जाते हैं वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, यह धन का निवास, परम धन, भगवान की सेवा और भक्ति रूपी परम धन उनके हृदय में है। तो जहाँ राम लक्ष्मण है वहाँ तो जितना दशरथ महाराज दान दे रहे उतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद कहते हैं भगवान शिव जी पार्वती माता को ये प्रसंग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा था, वहाँ अयोध्या की जो गलियां थी उसमें कीचड़ हो गई थी। किसकी कीचड़ हो गई थी? जब बहुत सारे लोग कई दिन तक कार्यक्रम चलता है, फंक्शन चलता है तो सब हो जाता है ना अस्त व्यस्त। कहते हैं वहाँ इतनी कीचड़ हो गई थी, केसर की, कुमकुम की, केसर की और कुमकुम की इतना छिड़काव हुआ कि कीचड़ बन गया। केसर कितना महंगा है आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसा महाराज दशरथ का वैभव था। तो उस राज्य को दोनों भाई नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे तुम करो। लक्ष्मण जी ना, मैं तो वन में जाऊंगा भगवान राम के साथ। एक एक पात्र की ऐसी भूमिका है। और लक्ष्मण जी को देखो, भगवान राम से ऐसा अनन्य प्रेम। साधारणतः हम सबके बुद्धि में ऐसा बैठा जाता है, लोग कहते हैं लक्ष्मण जी बड़े गुस्से वाले हैं। गुस्सा तो उनको आता ही है, शेषनाग के अवतार हैं। अगर वो एक फुंकार मार दें तो सारी सृष्टि क्या है, उनके फनों पर टिकी है, सब तिलमिला जाएगी, प्रलय आ जाएगा, इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन उनको हमेशा क्रोध तब आता है लक्ष्मण जी को जब राम जी की सेवा में विघ्न होता है, जब राम जी पर कोई उंगली उठाता है। तो ये क्रोध आने का कारण क्या है? राम जी के प्रति उनका अनन्य प्रेम। इतना प्रेम होता है। जब वनवास हुआ, वनवास की सूचना मिली तो लक्ष्मण जी ने वहां पर इतने जोर से अपना धनुष का टंकार किया, मैं महाराज दशरथ समेत सबको मार दूंगा, भरत को मार दूंगा, उसके साथ शत्रुघ्न को मार दूंगा अगर आपको वनवास हुआ। कहते हैं भैया आप इस गद्दी पर बैठो अयोध्या की, किसी की हिम्मत नहीं आपको इस गद्दी से उठा सके, मैं जब तक हूँ। मतलब उस समय ये भी नहीं सोच रहे हैं कि पिता माता तो कोई है ही नहीं, शत्रुघ्न उनका सगा भाई है। कहते मैं सबको मार दूंगा आप। मतलब उनको क्रोध आया, कब आया? कि राम जी को वनवास, राम जी को कष्ट। जब चित्रकूट में भी घटना घटी, भरत जी आ रहे थे भगवान राम से मिलने, तो लक्ष्मण जी को संदेह हो गया कि कहीं ये भरत को अब राजा बन गया, सोच रहा है कि 14 साल के बाद कहीं दोबारा राज्य न मांगे तो ये राम जी को मारने आ रहा है। उनके मन में ऐसा संदेह उठ गया राम जी के प्रेम के कारण। कई बार होता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो ऐसी आशंका हो जाती है। जैसे माताओं के जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब तक स्कूल से बच्चा घर में नहीं आता, माता क्या सोचती है कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं बच्चा गाड़ी में, ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। वो चाहती नहीं बुरा, लेकिन क्यों आते हैं? अत्यधिक प्रेम होने के कारण तो भय की आशंका होती है कि कहीं उसका कुछ बुरा ना हो। तो सेम ऐसा लक्ष्मण जी के साथ था। भगवान राम से बहुत प्रेम होने के कारण उन्होंने ऐसा क्रोध करते थे। तो लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, सबका चरित्र बड़ा
महान है और प्रेरणादायक है। एक एक का चरित्र अगर आप लोगे तो उसके चरित्र पर जाके कहाँ देखो, उर्मिला जी का चरित्र को बताया है आचार्यों ने। सबसे बड़ा त्याग उर्मिला जी का है। भरत जी का तो था ही था, उर्मिला जी का त्याग भी बहुत महान है। 14 वर्ष तक वो सोई नहीं, और जबकि उनको कुछ भी नहीं था। उनके पति को वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी को, वो साथ में सेवा के लिए गई। ये यहाँ बैठ के पूरा वनवास निभा रहे हैं। मतलब राम जी का जीवन जो है, पूरी रामलीला ऐसी, अगर हम इसका श्रवण करें तो हमारे भीतर जो जितने भी दुर्गुण हैं, जो बाधा बन रहे हैं हमें भगवान की ओर आगे बढ़ने में, शुद्धि होगी। सुनते 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 कानों के द्वारा हृदय में जाएगी, हृदय शुद्ध होगा। ये कान भगवान ने इसीलिए दिए हैं, कानों के छेद, इसके द्वारा हम कथा डालें। भगवान हमेशा कानों के द्वारा प्रवेश करते हैं, भागवतम में भी कहा गया है। और संसार हमेशा आंखों के द्वारा प्रवेश करता है। कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसके बाद हमारा मन उसकी ओर लालायित होता है, लेकिन भगवान के लिए उल्टा है। जब हम सुनते हैं भगवान को, फिर हमारा मन भगवान की ओर आकर्षित होता है, मैं भी भक्ति करूं, मैं भी जानूं। तो श्रवण इतना महात्म्य है भगवान की राम कथा सुनने का, या कृष्ण कथा, जो भी भगवान का सत्संग सुनने का। तो जो काकभूषण जी थे, तो निरंतर भगवान की राम कथा करते रहते हैं, और युगों युगों से कर रहे हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं। और उनने इतनी कथा करी, जहाँ पर ये कथा कीर्तन होता है, उस जगह का जो वातावरण है, वहाँ का वो पर्यावरण, इतनी शुद्धि आ जाती है, तो वहाँ की जो वाइब्रेशन इतनी पावरफुल हो जाती है। तो जहाँ पर काकभूषण जी कथा करते हैं, वहाँ कई कोस तक माया का प्रवेश ही नहीं है। आज भी बड़े बड़े लोग उनके पास कथा सुनने, वैसे देखा जाए तो कौवा साधारण दृष्टि से एक पक्षियों में भी निम्न श्रेणी का माना जाता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए ये भेदभाव नहीं होता कि इसकी श्रेणी क्या, इसकी श्रेणी। जब कथा से प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति कुछ नहीं देखता है, बस कथा श्रवण करने। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, वो भी काकभूषण जी के पास जाते कथा श्रवण करने। तो इसके माध्यम से हम रामचरित्र के माध्यम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए राम जी का। हम जितना ज़्यादा हमें भगवान की लीला कथा और इनसे संपर्क करेंगे नवधा भक्ति से, तो हम सबका सौभाग्य है। देखो भगवान यहाँ विराजमान है, जो छोटा सा सेंटर अभी बन रहा है, ये सब लोग, सब आप सबके पुण्य कर्म है, आप सबकी सुकृति है जरूर, क्योंकि कहीं और भी बन सकता था, इस एरिया में बना है तो आप लोग लाभ ले रहे हैं। तो इसका और अधिक से अधिक इसका लाभ लेने का प्रयास करिए, क्योंकि सुबह दोपहर शाम जब आरती होती है, आरती में आइए, कथा में 4:30 बजे मंगला आरती होती है। कोशिश करिए, जो आसपास है आ सकता है। हमारे महाराज जी कहते हैं, जो करेगा मंगला कभी ना होगा कंगला। आप ब्रह्म मुहूर्त की महिमा तो जानते ही हैं, कितनी महिमा है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। जब सूर्य उदय हो गया, कोई व्यक्ति सोया है बिस्तर पर, तो आयु, तेज, बल, यश उसका अपने आप खत्म हो जाता है। एक विद्यार्थी को भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और जो हम आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं उनके लिए तो उठना ही उठना है। एक साधारण व्यक्ति को भी उठ जाना चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहता है, अपने संसार में पद प्रतिष्ठा चाहता है। सूर्य उदय हो चुका है, हम सोए हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हमारा उत्थान नहीं हो सकता है कहीं भी नहीं, अध्यात्म तो छोड़ो भौतिक जगत में भी नहीं होगा। जो लोग सफल व्यक्ति होते ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। तो सुबह मंगल आरती करने की कोशिश करिए। जिनका दूर है वो घर में कर सकते हैं, पास वाले आ जाइए। नहा के नहीं आ सकते तो कोई नहीं, स्टार्टिंग में मुंह धो के आइए, धीरे धीरे क्या होगा, 1 महीना आप खाली मुंह धो के मंगल आरती आएंगे, फिर आपको लगेगा हम कैसे हैं, नहा के नहीं जा रहे भगवान के पास, अपने आप फिर नहाने भी लगोगे। तो आप लोग आइए 7:30 बजे, अगर सुबह नहीं आ सकते हैं तो 7:30 बजे भगवान की दर्शन आरती होती है, दर्शन खुलते हैं, उसमें आइए। वहाँ भी संभव नहीं शाम को गौर आरती में आइए। मतलब दिन में एक बार कम से कम भगवान के पास आना ही चाहिए। हमारे जीवन के जो परम केंद्र हैं, सब कुछ भगवान ने दिया है, श्वासें भगवान ने दी जिससे हम चल रहे हैं, जिसने इतनी भागा दौड़ी हम कर रहे हैं, ये करना ये करना ये करना। अगर हमारी श्वास बंद हो जाए तो सब करना धरना रह ही रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो सब कुछ दे रहे, जो केंद्र बिंदु है वो भगवान है, और सब चीज सेकंड नंबर पर है। जो पहले नंबर पर है उसी को हमने ढीला छोड़ दिया, बाकी चीजों को पहले ले लिया, जो सेकंड थर्ड फोर्थ जिनकी जरूरत नहीं है। तो जो हमारी प्रायोरिटी है वो कृष्ण भगवान है, उसको हम महत्व दें।
कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए हमारी बुद्धि में पहले महत्व होना चाहिए, ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, ये करनी है। जब बच्चा पढ़ाई करता है किसी का 10th का, उसके मन में होता है बोर्ड का रिजल्ट मुझे अच्छा लाना है, क्योंकि हमेशा के लिए एक यादगार रहता है। तो जब उसके मन में माइंड में बैठ जाता है निश्चय, तभी वो मेहनत करता है। तो हमें पहले माइंड में बैठाना पड़ेगा कि हमारे जीवन में पहली जो आवश्यकता है वो कृष्ण है, और सब चीजें सेकंड नंबर पे हैं। मन कहेगा नहीं अभी पैसा कमाना, नहीं ये करना वो करना, नहीं, उस मन को, क्योंकि जब तक मन अशुद्ध है ना, वो ऐसे ऐसे पत्ते फेंकेगा, ऐसे बहाने फेंकेगा, क्योंकि वो जानता है जिस दिन ये लग गया भक्ति में तो ये संसार से मुक्त हो जाएगा। मन का काम है हमें संसार में बना के रखना, वो खींचेगा। लेकिन उस समय शुरू में ये आवश्यकता होती है कि जो हमने सत्संग सुना है ना, उसको बार बार चिंतन करें। अपने आप हमारे अंदर प्रेरणा नहीं आएगी कि आज हम जप करें, ये करें, क्योंकि मन अभी इस स्थिति पर नहीं पहुंचा है। आगे एडवांस थोड़े हो जाएंगे भक्ति में तो ये आ जाएगी बात, लेकिन शुरू में नहीं आती है। शुरू में हमें जो सुना है ना, उसको जबरदस्ती, डॉक्टर ने कहा ना हमें दवाई खानी, तो खानी है दवाई, कड़वी है, मन नहीं कर रहा है यार, खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे बीमारी है। जब बीमारी ठीक हो जाएगी फिर अलग बात है, जब तक बीमारी है तब तक हमें जबरदस्ती करना है। मन नहीं कर रहा है, डेली भगवान के पास जाना ही जाना है, एक बार जाना है, मैंने भगवान के दर्शन करने। अच्छा ठीक है, आपने भगवान के दर्शन नहीं करने, कम से कम भगवान मेरे दर्शन कर लें, इस भावना से आ जाइए। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि प्रतिदिन कौन मेरे पास मिलने आ रहा है। हम कह तो रहे हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए क्या त्याग कर रहे हैं, दिखाना पड़ता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी सेवा के द्वारा व्यक्त होता है। आप सब देखते होंगे, मान लो कोई पत्नी कह रही पति को, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, 10 बार दिन के कह रही है, और पति ने कह दिया जा आज मेरे लिए ये खाना बना, मेरे कपड़े धो, मैं ये नहीं कर सकती लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो पति क्या सोचेगा, झूठी एक नंबर की, गप्पे मार रही, करती तो मेरी सेवा करती। कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो उसकी पहली निशानी है कि वो आपकी सेवा करेगा। स्वाभाविक उसके प्रति हमारा मन होता है कुछ करें इसके लिए। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये हमारी मूल स्थिति है, तो हमें उसको प्रदर्शित भगवान को दिखाना है, व्यक्त करना है। हम करते हैं आपसे, तो उसको व्यक्त करने का जो जरिया है वो है सेवा। हम नवधा भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे तो हम आपसे प्रेम करते हैं। भगवान देखेंगे कि खाली बातें नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। बातें तो बड़ी बड़ी कर देंगे बैठ के, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है ना, वो बहुत कठिन। अगर वो कर जाएं तो फिर हमारा जीवन सफल है। तो इसलिए हमने मंदिर के बगल में है, जहाँ भी है, सौभाग्य मिला है हमें अधिक से अधिक भगवान का सत्संग। देखो माया कब पकड़ती है, जब थोड़ा थोड़ा हम भक्त बनते हैं। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो 4 नियमों का पालन करते हैं, लगभग आशा करती हूँ सारे ही होंगे। आप सब 4 नियमों का पालन करते ही होंगे, 16 माला करते ही होंगे। तो जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। हम कहते हैं हम धर्मात्मा है, धर्मात्मा हो आप 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो आप कोई धर्मात्मा नहीं हो। हमें आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं। धर्म के जो स्तंभ है वो आपने तोड़ दिए तो आप नहीं हो धर्मात्मा। धर्म खड़ा ही इस पर है। धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, शौच और तप। ये चारों स्तंभों का पालन, जो 4 नियमों का पालन करता है तो 4 स्तंभ उसके ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे होता है कि हमने पहले नियम तोड़े, कोई नहीं, अब आप शुरू कर लीजिए, अब आप धर्म पर चलना शुरू करिए। धर्मो रक्षति रक्षतो। अगर हम धर्म पर चलेंगे, धर्म के नियमों का पालन करेंगे तो अपने आप हमारी रक्षा हो जाती है। धर्म हमारी रक्षा करता है। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए 4 सिद्धांतों को इतना अनिवार्य कहा है कि तुम 4 नियमों का पालन करो और 16 माला करो, आगे की गारंटी मैं लेता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि तुम धर्म का पालन करो तो सही। अगर तुम धर्म के स्तंभों को तोड़ दोगे तो मैं कैसे बचा पाऊंगा। जब आचार्य ने इतना बड़ा आश्वासन दे दिया तो हमें इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। और हम 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं। तो माया का काम है, देखो माया देवी अपनी ड्यूटी कर रही है, उनका काम है हमें जीव को कृष्ण से दूर करना। भगवान ने सेवा सौंपी है, हमारा काम है कृष्ण की ओर बढ़ना। अब जब हम भक्ति में आते हैं तो ऐसा युद्ध चलता है दोनों में, माया में और भक्त में। अब युद्ध ऐसा चल रहा है, माया देवी कोई भगवान की माया है, बहिरंगा शक्ति, कोई मुकाबला नहीं उनका, हम क्या है उनके सामने। लेकिन जब हम भक्तों के संग के कवच में रहते हैं, ये भक्तों का संग एक कवच की तरह है, तो वहां पर अगर हमें माया थोड़ा सा हमारा पल्लू खींचेगी ना, तो भक्तों का संग, अरे तू गलत कर रहा है, ये रास्ता गलत, तुरंत इधर खींचेगा।
फिर हम बचेंगे। कभी उधर खींचातानी, कभी इधर खींचातानी। तो भक्तों के संग में हम इस वाले पाले में आ जाएंगे। अगर भक्तों के संग से दूर हो गए, हमें साधु संग सत्संग से दूर हो गए, तो क्या होगा, थोड़ा 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 दबे पांव हम पूरी तरह संसार की ओर चले जाएंगे। एकदम से तो नहीं होगा। मान लो कोई 10 साल से प्याज लहसुन नहीं खाता हो, मान लो हम लोगों में से किसी को कहे माया देवी ऐसा ऑफर करे आप प्याज खा लो, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, स्पष्ट मना कर देंगे। इतना तो जानती कि माया ये लोग इतने पक्के हो चुके हैं, 4 नियम नहीं तोड़ेंगे। तो हमारे पास मतलब जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे लोगों का जो थोड़ा बहुत नियमों का पालन करता है, उस पर माया बड़े धीरे धीरे चुपके से दबे पांव स्टेप, आहट भी नहीं होगी, ऐसे करेगी। बड़े बड़े नहीं लाएगी कि मांस खाओ प्याज खाओ, तो हम ऐसे रिजेक्ट कर देंगे। पहले उसको थोड़ा सा सत्संग से दूर करेगी। 2-4 दिन मंगल आरती, चल आज चला गया, आज सो लेते हैं, कल जाएंगे। थोड़ा लूज करेगी। लूज करते 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 एक दिन एकदम पीछे कर लेगी। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी ने कहा है 9 बजे तक का जो प्रोग्राम है मंदिर में, वो आपके पूरे दिन, आप 24 घंटा भौतिक संसार में जाके कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए 9 बजे तक का जो मैंने पैक बना के दे रखा है, मंगल आरती से 9 बजे तक का दर्शन आरती, भागवतम क्लास, गुरु पूजा, इसमें सब इंक्लूड है। तो ये पैक आपको एनर्जी बूस्ट का काम करेगा। संसार में आप जा रहे हो, कवच पहन के गए हो तो बच जाओगे, अगले दिन फिर वही आपने किया। तो हमें कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मंदिर आना चाहिए, प्रतिदिन का नियम बनाइए और अपना एक ऐसा नियम रखिए कि हम भगवान के पास दिन में एक बार दर्शन करने जाएंगे, संभव हो तो दर्शन आरती में डेली जाएंगे, संभव हो तो प्रभुपाद आरती जरूर अटेंड करेंगे। और नियम बनाओ तो उस पर ऐसे डटो कि एक बार लगे आपको कि हम नियम के पक्के हैं। ढीले मिले नहीं बनना है, आज आए कल नहीं परसों नहीं, पक्के बनो। भगवान भी सोचना ये जो बंदा मेरी तरफ आ रहा है, इसके पैर थोड़े पक्के हैं। भगवान भी पहले हमको चेक करते हैं ना, पक्का है तो कृपा करेंगे। तो हम सबका सौभाग्य है, ये सब भगवान ने कृपा की, इधर आए हैं, विराजमान हुए हैं। तो अब हम भक्तों से ही भगवान की शोभा है। बिना सत्संग के तो सब कुछ सुना है। हनुमान जी क्या कहते हैं, कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना हो। और कोई विपत्ति नहीं है संसार में, बाकी विपत्ति छोटी है। इस विपत्ति से अगर हम, ये वाली विपत्ति हमारी नहीं है, भजन साधन ठीक हो रहा है, तो बाकियों से लड़ लेंगे। बाकी जगह विपत्ति नहीं है, इधर विपत्ति तो कोई फायदा नहीं, वहां नहीं तो मृत्यु के समय बड़ी विपत्ति आनी, वहां फेल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पहली, हनुमान जी जो बात कह रहे हैं कि विपत्ति ये है कि हमारा जप नहीं हो रहा, हमारी साधना नहीं हो रही, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, ये विपत्ति है, बाकी कुछ नहीं, टेम्परेरी है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सूचना है, कल एकादशी है, कामदा एकादशी, तो आप सब लोग व्रत करिएगा, उसके अनाउंस कर देते हैं। कामदा एकादशी का बड़ा महात्म्य है, पापों का तो नाश होता ही होता है हर एकादशी से, साथ ही ये हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करती है कामदा एकादशी। हरे कृष्ण जी।